हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। तो आज फिर से हम एक बार बात करेंगे अस्थमा के बारे में। लेकिन आज हम बात करेंगे अस्थमा छोटे बच्चों में। अस्थमा छोटे बच्चों में भी आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो रहा है। लेकिन क्या होता है कि पेरेंट्स उसको पहचान नहीं पाते हैं कि वो सही में अस्थमा है या एक नॉर्मल इन्फेक्शन है या खांसी है। और अस्थमा आजकल छोटे बच्चों में जानलेवा हो रहा है, इसलिए हमें छोटे बच्चों में अस्थमा की बीमारी को पहचानना भी बहुत ज़रूरी हो चुका है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ कि छोटे बच्चों में अस्थमा के क्या लक्षण हैं जो आपको देख के पता चल सकता है कि शायद बच्चे को अस्थमा की बीमारी ने जकड़ लिया है। सबसे पहली चीज़, बच्चों को बहुत लंबे समय तक खांसी रहने लगती है और वो खांसी आसानी से कंट्रोल नहीं हो पाती है। जब बच्चा खेलता है, कूदता है या कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी वो करता है तो उससे उसकी खांसी के अटैक्स आ जाते हैं और वो इजीली 2-3 मिनट्स में कंट्रोल नहीं हो पाते। ये एक अस्थमा का बहुत बड़ा साइन है। दूसरी चीज़, जो एडोलेसेंस एज के बच्चे होते हैं थोड़े से बड़े, वो क्या बताते हैं कि मेरे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द है, मुझे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और जब आप उन बच्चों के करीब जाके देखेंगे तो आपको उनके सीने से एक गड़गड़ाहट सी आवाज़ आएगी, एक वीजिंग विस्लिंग साउंड आएगी जिसको हम बोलते हैं वीजिंग इफेक्ट। वो भी एक अस्थमा का बहुत बड़ा लक्षण होता है। कुछ बच्चों में अस्थमा के अटैक्स जो होते हैं वो सीज़नली आते हैं कि कोई एक ऐसा सीज़न होता है जिसमें उन्हें अस्थमा जकड़ लेता है और उस सीज़न में उनको पर्टिकुलर उसी सीज़न में उनको वो अटैक्स आते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको थ्रू आउट द ईयर अस्थमा के अटैक्स आते रहते हैं, उनको थ्रू आउट द ईयर अस्थमा की प्रॉब्लम रहती है। तो हमें बच्चों में इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर बच्चों में कोई भी ऐसा लक्षण हमें नज़र आ रहा है तो हमें उस पे ध्यान देना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बच्चों में आजकल इतना कॉमन अस्थमा हो क्यों रहा है। क्योंकि आजकल के बच्चे प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड ये सब बहुत ज़्यादा खाते हैं जिससे कि उनकी इम्यूनिटी ग्रो ही नहीं कर पाती, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड ही नहीं करती है। उनकी जो अंदर की इम्यूनिटी होती है वो इतनी गिरी हुई होती है कि अगर उनको थोड़ा बहुत भी कहीं से इन्फेक्शन कैच होता है तो वो बीमार होते हैं। और अगर कोई बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ रहा है, उसको बार बार सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, वायरल इन्फेक्शंस ये सब अगर हो रहे हैं लगातार, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उस बच्चे को अस्थमा की शिकायत हो सकती है। तो आप ये सब बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। अगर आपके घर में कोई भी बच्चा है जिसको लंबे समय तक खांसी रह रही है या जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इस चीज़ पे आप ज़रूर ध्यान दें और उसको डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट ज़रूर लें अस्थमा का, क्योंकि होम्योपैथी ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो अस्थमा को जड़ से ख़त्म कर सकता है। और इस चीज़ के लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं।